हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्पिन-ऑफ्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या हमें ये देखने चाहिए या नहीं। तो बिना किसी प्लेनेट को उड़ाए चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेनली रोग वन और सोलो को कवर करूंगा, जो कि काफी अच्छी मूवीज है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये देखनी चाहिए। अगर आपने प्रीक्वल ट्रिलॉजी नहीं देखी है तो वो आपको जाके जरूर देखनी चाहिए, तभी आपको इसकी टाइमलाइन समझ में आएगी। लेकिन फिकर नॉट, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता भी देता हूँ और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है। आप लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक ही दे दी है। इसमें आप स्टार वॉर्स के यूनिवर्स के बारे में भी जान सकते हैं। प्रीक्वल ट्रिलॉजी में ये होता है कि पैल्पैटिन आखिरी में आकर के ऑर्डर 66 एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कई सारे जेडाइज मारे जाते हैं। और दूसरा, वो एम्पायर को स्टैब्लिश करता है, जिसमें वो किसी को भी चाहे किसी को भी मार सकते, किसी को भी जेल में रख सकते। इन सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप चला देता है गैलेक्सी में। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें ये स्पिन ऑफ्स देखने चाहिए? तो जी हाँ, ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इसमें बेहतरीन स्टोरी है। और वो जो जेडाई वर्सेस सिथ है, वो वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठता नहीं है। मतलब एक्सेप्शन ओबी-वॉन केनोबी है, लेकिन उसके अलावा ये इसमें आपको स्पिन ऑफ्स में कहीं भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अलग है। और दूसरी बात, इसमें मिशंस काफ़ी टॉप नॉच हैं और कैरेक्टर्स एकदम सुपर्ब हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो ट्रिलॉजी में अपीयर होते हैं वो भी इसमें हैं, और कुछ एकदम नए हैं जो आपको एक कॉमिक रिलीफ और स्टोरी बिल्डअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि K2SO। और इसमें काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड स्कोर यूज हुआ और काफ़ी अच्छे विजुअल इफेक्ट्स भी हैं, जिसको आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि शूटिंग तो स्पेस में ही हुई है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सोलो की कहानी। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी रहती है। तो कई लोग मजबूरी में आकर ही क्रिमिनल वर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें एक ऐसा नौजवान होता है जो गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के सपने देखता है, और जिसका नाम होता है सोलो। अब सोलो क्या है कि वो कोवैक्सीन लेकर के कहीं अपने अड्डे पे जा रहा होता है, जहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड कीरा मिलती है। तो वहाँ पे वो लोग अब भागने का प्लान बनाते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल होता है। और इसी में सोलो फिर आर्मी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो एक पायलट बन सके। लेकिन वो थोड़ी सॉर्ट ऑफ उड़ भी लेता है। तो लेकिन जब वो वहाँ आर्मी में रहता है तो वो उसमें कैप्टन के ऑर्डर्स को रेजिस्ट करता है और उसको काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा काला और अंधेरा लग रहा था, तो मैंने काल कोठरी का नाम दे दिया। अब काल कोठरी में हमें च्यू भी मिलता है, जिसको हमने रिवेंज ऑफ द सिथ में भी देखा था, जब मास्टर योडा उसे अलविदा कहते हैं। अब वो शायद, अब मेरी थ्योरी ये है कि वो इंपीरियल वालों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पे उसको सबको टॉर्चर करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। झगड़ना छोड़िए, सोलो इससे बहुत बुरी तरीके से पिटता है। फिर उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसमें ये लोग वहां से छूट जाते हैं और वो लोग वहां से भाग निकलते हैं, जिसने इसको कैद करवाया था, जो कि खुद एक चोर होता है। तो अब ये लोग एक मिशन डिसाइड करते हैं, जिसमें इनको कोयला, मेरा मतलब है कि कोवैक्सीन चुराना होता है। लेकिन वो इसमें वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रेडर्स आकर के उनसे सामान छीन लेते हैं और वो खुद नहीं ले जा पाते हैं। तो जब ये चीज विजन को पता चलती है, मेरा मतलब मैं कहूँ कि ड्राइडन बॉस को पता चलती है, तो वो पहले तो बहुत नाराज होता है। वो उसके हान सोलो के बॉस को मारने ही वाला होता है, लेकिन हान सोलो समझा करके उससे एक नया मिशन बोलता है। अब ये नया मिशन ये है कि इनको एक रॉ कोवैक्सीन जो मतलब होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह रिफाइनिंग करवानी होती है, और जो कि काफी रिस्की होता है। और इसमें हमको एक तेज शिप की जरूरत होती है, जो हमें मिलती है लैंडो कैलरिशियन से। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल ट्रिलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये हान सोलो का सो कॉल्ड फ्रेंड भी आप समझ ही सकते हैं, जिसके पास पहले मिलेनियम फैल्कन होती है। अब हान सोलो कीरा जो सरप्राइजिंगली उधर ही होती है, क्योंकि ड्राइडन बॉस ने उसको आज़ाद करवा दिया होता है। और च्यूवी और बेकेट जो उसका बॉस था, और वो लोग जाते हैं प्लैनेट से, और वो लोग कैसे भी करके वहां से सारा कोवैक्सीन निकाल लेते हैं और सेवरीन में जाके रिफाइनिंग कर ही रहे होते हैं। लेकिन उधर रेडर्स आकर के बताते हैं कि उनके साथ असल में क्या हुआ था, कि क्राइम सिंडिकेट ने उनकी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। अब हान सोलो फैसला करता है कि वो उनको कोवैक्सीन नहीं देगा और वो एक नकली कोवैक्सीन दे देगा उनको, लेकिन बेकेट मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब जब हान सोलो नकली कोवैक्सीन लेकर के ड्राइडन बॉस के पास जा रहा होता है, तो ड्राइडन बॉस को पता ही रहता है, क्योंकि बेकेट उसको आखिरी में बता देता है। लेकिन हान सोलो दोनों को चकमा दे करके उनको सबको बता देता है कि वो असल में असली कोवैक्सीन था। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन बेकेट भाग जाता है और ड्राइडन बॉस मारा जाता है कीरा के हाथ।
अब कीरा असल में क्राइम सिंडिकेट की लीडर बन जाती है और क्राइम सिंडिकेट का जो बॉस होता है, इंग्लिश में बोले तो गॉडफादर, तो वो होता है डार्थ मॉल। अब सभी लोग तो चौंक गए होंगे, लेकिन इसका रीजन क्लोन वॉर्स में बताया गया है। अब क्लोन वॉर्स के एक एपिसोड में डार्थ मॉल एकदम पागल हो जाता है, मतलब उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा होता है। असल में क्या होता है कि एपिसोड 1 में आखिरी में ओबी-वॉन केनोबी डार्थ मॉल को आधे में काट तो देता है, लेकिन जब उसको पता नहीं रहता है, क्योंकि रीजनरेट करना सिर्फ पैल्पटीन को ही मालूम है और उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था, तो एकदम पागल हो जाता है और वो रिवेंज की वजह से फोर्स को बाइंड करके एक अजीब से पैर बना लेता है जिसको चलने में मदद तो करते हैं। अब कहानी में वापस आते तो कोवैक्सिन जो होता है वो टस्कन रेडर्स को दे दिया जाता है और टस्कन रेडर्स हान सोलो को ऑफर करते हैं कि वो उसके साथ रेबल्स ज्वाइन कर लें, जो कि हान सोलो मना कर देता है और वो लोग जाते हैं लैंडो कैलरिशन के पास, जो इनको सेवेरिन में छोड़ के चला जाता है। तो अब लैंडो कैलरिशन से वो लोग एक बार फिर से पत्तों वाला खेल खेलते हैं जिसमें वो मिलेनियम फैल्कन जीत जाता है, क्योंकि वो लैंडो कैलरिशन की मशीन चुरा लेता है। अब एक बात बोलूं दोस्तों, चीटिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्पेशली इन गेम्स में तो बिल्कुल ही हानिकारक है। तो वो उनसे मिलेनियम फैल्कन जीत करके वो टैटूइन का कोर्स सेट कर देते हैं और फिर अब वो सीधे हम लोग को अ न्यू होप में ही मिलेंगे। अब रोग वन से पहले हम लोग को स्टार वॉर्स रेबल देखना जरूरी है, जो कि काफी अच्छी एनिमेटेड सीरीज है जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें रेबल्स फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है और स्टार वॉर्स की अपकमिंग एंडोर भी इसी से ही डील करती है। अब मैं रोग वन पे आता हूँ। तो रोग वन की कहानी चालू होती है जिन अर्सों से, जो एक शिप को देख करके भाग रही होती है क्योंकि वो इंपीरियल वाले होते हैं और वो लोग गैलन अर्सों को ले जाने आए होते हैं, जो कि काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जो इंपीरियल वालों की मदद करता है डेथ स्टार को बनाने में। लेकिन जिन की माँ उसको रेजिस्ट करती है और जिन की माँ की मौत हो जाती है, जिन वहाँ से भाग जाती है, जिनके बारे में इंपीरियल वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है और गैलन अर्सो इंपीरियल वालों के साथ मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। अब 15 साल बीत चुके हैं। अब गैलन अर्सो क्या करता है कि वो बोधी जो एक कार्गो पायलट होता है उसकी मदद से वो एक मैसेज भिजवाता है सॉ गरेरा को। लेकिन जब बोधी जेडा सिटी में पहुंचता है तो वहाँ पे उसको सॉ गरेरा पकड़ लेता है। अब जेडा एक ऐसी सिटी है जो एक होली सिटी मानी जाती थी जेडाइज के लिए, लेकिन ऑर्डर 66 के बाद इसको बर्बाद करके रख दिया गया था और जितने भी फोर्स सेंसिटिव बीइंग्स थे उनको मारने का ऑर्डर दे दिया गया था। अब जब ये बात कैशिन एंडोर को पता चलती तो K2SO की मदद से जिन अर्सों को इंपीरियल वालों की जेल से छुड़वा देता है। अब एंडोर को एक नया मिशन मिलता है जिससे बोधी को रिट्रीव करना होता है, लेकिन वहाँ पे स्टॉर्म ट्रूपर्स भी होते हैं क्योंकि उनको भी पता तो चलेगा ही ना कि उनका एक कार्गो पायलट वहाँ पे कांड करके भाग गया है, तो उसको पकड़ने के लिए वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक केओस आउटब्रेक होता है जिसमें एंडोर और जिन अर्सों की जान खतरे में होती है, लेकिन K2SO बचा लेता है। लेकिन उन तीनों की भी जान खतरे में होती है तो वहाँ पे हमारे इप मैन, मेरा मतलब है चिरुट की एंट्री होती है। वो अपनी कॉम्बैट स्किल की मदद से वो उन सबको पछाड़ देता है, लेकिन उसकी भी जान खतरे में होती है एज यूजुअल, तो उसको कैशियन बचा लेता है जो कि उसका एक दोस्त होता है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चिरुट एक अंधा है, लेकिन फोर्स की मदद से वो कई चीजों को सेंस कर सकता है और देख भी सकता है। फिर आखिरी में आकर के सॉ गरेरा के आदमी सबको पकड़ लेते हैं और जिन जो है सॉ गरेरा से मिलती है, वो मैसेज को देखती है, लेकिन वहाँ पे डेथ स्टार आ जाता है और वो लोग एक बहुत मास्टर प्लान ले आते हैं कि बोधी को मारने के लिए वो पूरा जेदा सिटी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वहां से हमारे हीरोज बचते बचाते निकल जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं ईडू नाम की जगह पे, जहाँ पे क्रेनिक भी मौजूद होता है जो गैलन अर्सो से पूछता है कि वो कौन आदमी है जिसने बोधी को प्लान्स दिए थे, जो कि गैलन अर्सो सामने आकर के सबकी जान बचाने के चक्कर में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और जिनको वहां से रिट्रीट करना पड़ता है। फिर ये लोग अपने रेबल बेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक अपने सेनेट वालों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को जिन अर्सों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जो उसके फैक्ट्स थे वो सही भी थे या बनकर कहानी बना रही है। तो इसी चलते कुछ ग्रुप जो होते हैं जिन अर्सों की मदद करते हैं और वो अपने टीम का नाम देती है रोग वन। तो अब वो लोग स्कैरिफ नाम की जगह पहुंचते हैं। वो लोग कैसे भी करके वहां पे डेथ स्टार के प्लान से रिट्रीव कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे उन पे अटैक हो रहा होता है, लेकिन वहां पे रेबल्स आकर के सबको बचा लेते हैं और उनकी पहली जीत होती है।
लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारे कैरेक्टर्स हमको आगे नहीं दिखेंगे, क्योंकि कई एफर्ट्स के बाद कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं और डेथ स्टार वहां पे आके उस प्लेनेट को तबाह कर देता है। लेकिन प्लान सेफ होते हैं, लेकिन वहाँ पे डार्थ वेडर भी होता है और वो प्लान्स निकलवाने के लिए सारे रेबल सोल्जर्स को मारने लगता है। लेकिन थैंकफुली ये सारे प्लान्स लेया के पास पहुंच, जहाँ से हमारी ओरिजिनल ट्रिलॉजी की स्टोरी चालू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ओरिजिनल ट्रिलॉजी पे वीडियो जल्दी बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।